हाय एंड वेलकम बैक। माय नेम इज श्रुति परमार। आज हम लोग पोलर कर्व को कैसे ट्रेस करेंगे उसके बारे में देखेंगे। कार्टेशियन कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो हम लोग ने उसके रूल्स लिए थे और उसके ऊपर हम लोग ने 4 एग्जांपल्स दिए थे। आज हम लोग पोलर कर्व्स को कैसे ट्रेस करते हैं वो देखने वाले हैं। तो हम लोग इसके ऊपर थोड़े बहुत रूल्स देखेंगे और उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके अंदर अपने पास एक्स एक्सिस होता है और अपने पास वाई एक्सिस होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग को तो पता ही है कि वो आर और थीटा से चलता है। तो अगर वो आर एंड थीटा से चलता है, आर आप लोग को बताता है कि उसका यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा और थीटा आप लोग को बताता है कि यहाँ से कितना एंगल होगा। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस नहीं होता, अपने पास यहाँ पे इनिशियल लाइन होता है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाला लाइन। और दूसरा ये y भी नहीं होता, दिस इज जस्ट अ रेफरेंस, ये होता है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 वाला लाइन। ओके, तो हमें r बताता है कि हमारे पास कितना डिस्टेंस है और हमें थीटा बताता है कि कितना एंगल है, उस हिसाब से हमें पॉइंट मिलता है। तो सपोज मैं आप लोग को बोलूं, मैं यहाँ पे 4 पॉइंट आपको प्लॉट करके बताने वाली हूँ। सपोज वी आर हैविंग 2, पाई बाय 2। तो आप लोग को पता ही है कि पाई बाय 2 का लाइन इधर है, राइट, और यहाँ पे 2 कहाँ पे वो देखेंगे। तो 2 डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे, तो दैट विल बी 2, पाई बाय 2। उसके बाद नेक्स्ट होगा यहाँ पे -2, पाई बाय 2 भी लिख सकते हो। तो -2, अभी आप लोग बोलोगे कि आर कैसे नेगेटिव, नेगेटिव साइन जस्ट डिनोट्स द डायरेक्शन। तो ये -2 हमें बताता है कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। पाई बाय 2 तो ऐसे है, बट ऐसे नहीं जाना, नीचे जाना है, वो आप लोग को ये माइनस साइन बताता है। तो अपने पास -2, पाई बाय 2 इधर होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर सपोज ये लोग ने ऐसा बोला रहेगा 2, -पाई बाय 2, तो अगर 2, -पाई बाय 2 पूछा है तो भी हम लोग के पास पता है कि पाई बाय 2 ऊपर है, तो -पाई बाय 2 नीचे होगा और -पाई बाय 2 पे 2 डिस्टेंस। तो द सेम पॉइंट कैन बी रिटन इन 2 डिफरेंट वेज। एक तो हमारे पास ये पॉइंट को लिखने का ये तरीका है -2, पाई बाय 2, और दूसरा तरीका ये है दैट इज 2, -पाई बाय 2। अगर ऐसा कभी लिखा हुआ आता नहीं है, बट सपोज ये दिमाग में क्वेश्चन आए कि सपोज ऐसे दो दो नेगेटिव साइन हो तो क्या होगा। आपको पता है एक नेगेटिव साइन से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो, राइट, तो दूसरे नेगेटिव साइन से वापस से सेम दिशा में पहुंच जाओगे। तो दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय -2, ऐसे कभी लिखा हुआ आता नहीं है। जनरली आप लोग को ये या फिर ये दो ऐसे ही लिखे हुए मिलेंगे, ऐसा आपको कभी भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। दिस इज जस्ट फॉर अवॉइडिंग द कंफ्यूजन। उसके बाद अगर मैं आप लोग को पूछूं कि 3, पाई बाय 4 किधर होगा, तो पाई बाय 4 इधर कहीं ऊपर होगा और उसके ऊपर 3 कहाँ पे है वो हम लोग देखेंगे, राइट। सो दिस विल बी समथिंग लाइक 3, पाई बाय 4। यहाँ पे 2, पाई बाय 2 था। हाँ, उसके बाद अगर मैं आप लोग को बोल दूं कि -3, पाई बाय 4 किधर होगा, तो आप लोग को तो पता है पाई बाय 4 इधर है, माइनस वजह से हम लोग अपोजिट साइड में चले जाएंगे। तो दिस विल बी -3, पाई बाय 4। वैसे ही अगर मैं आप लोग को पूछ लूं कि 3, -पाई बाय 4 किधर होने वाला है, तो पाई बाय 4 इधर ऊपर है, फिर माइनस की वजह से हम लोग नीचे आ जाएंगे। तो ये सेम पॉइंट डिनोट करता है 3, -पाई बाय 4 ऑल्सो। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। सो हम लोग ने देखा कि पॉइंट्स कैसे दिखते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर रूल्स देखने वाले हैं कि कर्व को ट्रेस करने के लिए कौन से रूल है। तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट पॉइंट आता है सिमेट्री। और सिमेट्री के अंदर 4 कंडीशन आती है। यूजुअली हम लोग ये सारी 4 कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा को रिप्लेस करूं बाय -थीटा और कर्व को कुछ भी फर्क ना पड़े, एंड इक्वेशन ऑफ द कर्व remains same, then symmetric about initial line, about
इनिशियल लाइन, मतलब ये लाइन के ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे भी होगा, तो दिस इज डिनोटिंग द सिमेट्रिक कवर इनिशियल लाइन। उसके बाद अगर सपोज मैं यहाँ पे थीटा को रिप्लेस कर रही हूँ बाय पाई माइनस थीटा और कर्व के इक्वेशन को कुछ भी फर्क ना पड़े, तो सिमेट्रिक होता है अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 वाला लाइन, मतलब ये वाला लाइन जितना इसके बाजू में होगा, ये साइड पे होगा, उतना ही ये साइड पे होगा, वैसा ये दिखाता है, दैट इज पाई बाय 2 वाला लाइन। उसके बाद होता है कि अगर मैं r को रिप्लेस कर रही हूँ बाय माइनस आर एंड सपोज हमारा कर्व का इक्वेशन सेम रहे, देन सिमेट्रिक अबाउट पोल। अब ये पोल क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन को ही पोल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर मैं यहाँ पे r को भी रिप्लेस कर रही हूँ माइनस आर से एंड थीटा को भी रिप्लेस कर रही हूँ बाय माइनस थीटा और हमारा इक्वेशन सेम रहे, ये दोनों ही चीजें करो और हमारा इक्वेशन सेम रहे, देन सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 वाला लाइन। यहाँ पे देख रहे हो पाई बाय 2 के लिए दो दो कंडीशन है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो भी सिमेट्रिक होगा बाय पाई बाय 2 वाला लाइन। कभी ऐसा होता है कि ये नीचे वाला होल्ड कर रहा है, ऊपर वाला होल्ड नहीं कर रहा, तो भी सिमेट्रिक बोल सकते हैं, और दोनों भी होल्ड कर रहे हैं तो भी सिमेट्रिक बोल सकते हैं। अगर दोनों होल्ड नहीं कर रहे तो सिमेट्रिक नहीं होगा, दिस इज और कंडीशन, ये और ये दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई किया देन ऑल्सो सिमेट्रिक विल होल्ड। नाउ ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी जब हम लोग इसके ऊपर एग्जांपल्स लेंगे। ओके, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि पासिंग थ्रू द पोल। अब पोल से पास हो रहा है तो क्या करोगे, मीन्स कौन सी कंडीशन डालोगे? जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे ओरिजिन के लिए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 डाल रहे थे, वैसे ही ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या डालोगे? यहाँ पे देख रहे हो, दिस डिनोट्स योर डिस्टेंस दैट इज r। तो अगर सपोज r इज इक्वल टू 0 हो तो ये पोल पे ही आ गया, राइट? थीटा कुछ भी हो सकता है, अगर मैं थीटा पाई बाय 2 लूं तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है? पाई बाय 2 मतलब ये लाइन पे 0 डिस्टेंस, इट विल कम टू पोल ओनली। अगर मैं थीटा की जगह पे पाई बाय 4 लूं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पाई बाय 4 मींस दिस लाइन एंड इट विल स्टिल r 0, so it will remain on the pole only, so theta can be anything। r को हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं टू फाइंड द पोल। अभी पोल पे लाई कर रहा है या नहीं उसके लिए हम लोग ये इक्वेशन में, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक कर्व दिया है, r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, तो r के जगह पे 0 डाल दो और अपने पास यहाँ पे a cos 2 थीटा आएगा, सो दिस इंप्लाइज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, राइट? दिस इंप्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। यहाँ पे n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 4। अब n की अलग अलग वैल्यूज लेके चेक करोगे कि थीटा के कौन से पॉइंट्स पे वो पोल पे आ रहा है, ठीक है। ओवर हियर यहाँ पे n का वैल्यू तब तक ही लोगे जब तक ये एक सर्कल खत्म ना हो जाए, मीन्स 2 पाई खत्म ना हो जाए, तब तक ही आप लोग n का वैल्यू लोगे, उसके बाद नहीं लोगे। अगर कोई वियर्ड सी चीज आ रही है, जैसे कि आप लोग को पता है कि साइन और कॉस का रेंज 1 के अंदर ही है, तो अगर ये साइड पे 1 से कोई बड़ा नंबर आ जाए, ओके, तो उसके लिए तो थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट? तो वहां पे वो पोल से पास नहीं होता। तो दैट यू हैव टू थिंक कि जो जो हमें थीटा की वैल्यूज पता है उसके वैसे टाइप के पॉइंट्स आ रहे हैं, देन इट इज पासिंग थ्रू द पोल एट दैट थीटा। और अगर वैसे टाइप का कुछ नहीं आ रहा है, देन इट इज नॉट पासिंग थ्रू द पोल, दैट इज अ पॉइंट ओवर हियर। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ पे ये उसका फॉर्मूला है कि tan फाइव इज इक्वल टू r अपॉन डी आर बाई डी थीटा, राइट? तो सपोज इसके लिए मुझे टेंजेंट फाइंड आउट करना रहता, तो ओवर हियर डी आर बाई डी थीटा क्या होने वाला है हमारे पास, a 2
cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे 2 ऑलरेडी मैंने लिख दिया है. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर dr by d थीटा. tan 5 is equal to r upon dr by d थीटा. तो उसके लिए क्या लिखने वाले हो, a cos 2 थीटा अपॉन माइनस 2a sin 2 थीटा. सो a कैंसिल कर दोगे और अपने पास माइनस 1/2 cot 2 थीटा आने वाला है फॉर tan 5. यहाँ पे दिस 5 एंगल डिनोट्स द टेंजेंट. एक्चुअली ये 5 खाली आप लोग का टेंजेंट बताता है. तो 5 निकालने के लिए tan इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म आपको निकालना पड़ेगा. ओवर हियर जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे पहले हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते थे और उसके बाद हम लोग कर्व का अंदाजा लगाने वाले थे कि कर्व कैसा दिखता है. एक्चुअली ये टेंजेंट यहाँ पे यूजलेस है. क्यों? क्योंकि हम लोग ये टेंजेंट को यूज नहीं करने वाले कर्व ड्रॉ करने के लिए. पहले कर्व ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम लोग टेंजेंट दिखाएंगे कि यहाँ पे टेंजेंट है. और टेंजेंट भी खाली उसके लिए ही बताते हो जहाँ पे ये 0 आ रहा है या फिर इन्फिनिटी आ रहा है. तो मेनली हम लोग उसके लिए टेंजेंट दिखाते हैं. दिस इज जस्ट अ शो पीस. ये आप लोग को कुछ भी मदद नहीं करने वाला है कर्व ड्रॉ करने में. ओके उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज ट्रेसिंग द टेबल. अब ये टेबल कैसे बनता है? टेबल में हमारे पास मेनली दो चीज होती है. एक होता है हमारे पास थीटा और दूसरा होता है हमारे पास आर. ये थीटा की वैल्यूज वैसे निकालते हो जैसे हमें नॉर्मली सिमेट्री मिला है. सपोज मुझे सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन मिला रहता. ओके तो हमें पता है कि जैसा इनिशियल लाइन के ऊपर है वैसा ही इनिशियल लाइन के नीचे होगा. तो हमें ये कितना है पाई पाई ही है ना, राइट. ये 0 से लेके पाई तक जा रहा है. तो हम लोग इसके बारे में अंदाजा लगाएंगे. नीचे तो वही सेम टू सेम रख देंगे. तो हम लोग को जो जो थीटा पता रहता है जैसे कि हमें पाई बाय 6 के वैल्यूज पता रहते हैं, पाई बाय 4 के वैल्यूज पता रहते हैं, पाई बाय 3 के वैल्यूज पता रहते हैं, पाई बाय 2 के वैल्यूज पता रहते हैं. वैसे ये साइड पे कुछ वैल्यूज पता होती है. वैसे हम लोग यहाँ पे थीटा सिलेक्ट करते हैं और फिर वो कर्व के इक्वेशन में डाल के हम लोग उसका आर निकालते हैं. और फिर एक्चुअली यहाँ पे आर प्लॉट कर करके हम लोग उसकी वैल्यूज निकालते हैं. तो ये टेबल बनाना हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे पास ट्रेसिंग ऑफ पोलर फॉर्म में नॉर्मली हम लोग सिमेट्री देखते हैं. फिर कहाँ पे कौन से थीटा पे वो पोल से पास हो रहा है वो देखते हैं. उसके बाद शो पीस के लिए टेंजेंट निकालते हैं. इट विल जस्ट शो यू द टेंजेंट कहाँ पे होने वाला है, 0 कहाँ पे मिलता है, इन्फिनिटी कहाँ पे मिलता है, वो आप लोग को टेंजेंट बताता है. और दूसरा हम लोग ये टेबल बनाते हैं. दिस टेबल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये टेबल से ही एक्चुअली हमें कर्व पता चलता है कि वो एक्चुअली कैसे दिखने वाला है. Enough for this video. We will meet soon in our next video with some examples based on it. And till then, bye and take care. And bye and take care.